हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनुपात और समानुपात। ये ऐसे यहाँ से प्रश्न हर एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आइए हम लोग इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके डिफिनेशन को जानते हैं, फिर इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से जो है सॉल्व करते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पर देखिए अनुपात यानी रेशियो की बात कर लेते हैं। दो राशियों ए तथा बी के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। इसे ए अनुपात बी या ए रेशियो बी या ए बटा बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप यूं कह लें कि अगर किसी कोई भी जो है कोई भी दो राशि दिए गए हैं बटे के रूप में, तो उसे हम लोग रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 तथा बी रेशियो सी बराबर 5:8 हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि हमको जो है ए रेशियो बी का जो मान दे रखा गया है 2:3 दे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बी रेशियो सी का मान कितना दे रखा गया है, 5:8 दे रखा गया है। इसे हिंदी में अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात क्या होगा। तो साथियों इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से जो है लगाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाने के लिए जो है यहाँ पे ही लगा देते हैं। हम लोग कुछ इस तरह लिख लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी लिख लेते हैं। फिर देखिए ए का मान कितना दे रखा गया है, 2, हम लोग 2 लिख लेते हैं। फिर बी लिखा हुआ है 3, हम लोग 3 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए सी नहीं दे रखा गया, सी के आगे ऐसे खाली बॉक्स बना लेते हैं, बटी बॉक्स बना लेते हैं। फिर देखिए वी का मान कितना रखा है, बी वो कितना है, 5 है। ठीक है, और सी का वैल्यू ये देखिए 8 दे रखा गया है, और ए नहीं दे रखा गया है, तो ए के आगे खाली ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं एक बार और इसको जो है समझा देता हूँ। ए रेशियो बी है 2:3, यानी ए की जगह हमने 2 लिखा और बी की जगह 3 लिखा। फिर बी रेशियो सी है यानी 5 5 और 8 है, हमने बी की जगह 5 लिखा, सी की जगह 8 लिखा। यहाँ पे जो है दो ए का मान नहीं दे रखा गया है, ए हमने इसको खाली बॉक्स बना लिया, और सी की वैल्यू नहीं दे रखी गई थी, हमने इसको एम्प्टी बॉक्स बना लिया। अब क्या करते हैं, इनमें सिंपल से तरीका ये है कि एक ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो खाली बॉक्स के बगल में 3 है ना, यहाँ पे हम लोग 3 को उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस खाली बॉक्स के बगल में 5 है, हम लोग 5 को उतार लेते हैं। यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर लेते हैं, सिंपल तरीके से हमको गुणा कर लेना है। 2×5 = 10 रेशियो 5×3 = 15। ठीक है, उसके बाद कितना है, 8×3 = 24। ये आपका मान निकल के आ गया है फ्रेंड। यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 10, 15 रेशियो और 24। ये आपका मान आ गया। ठीक है साथियों, ऐसे प्रश्न जो है शॉर्ट ट्रिक से, सिर्फ हमने तो इसको समझाने के लिए अब ज्यादा थोड़ा खींच दिया है। ऐसे जो है क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से लगाए जाते हैं। आइए इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ और इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। यदि
ए रेशियो बी, ए रेशियो बी 2:5, कॉमा बी रेशियो सी बराबर कितना है 3:4, तथा सी अनुपात ए डी, सी रेशियो डी बराबर कितना है 7:9 हो तो तो ए रेशियो बी, ए रेशियो सी, डी का मान बताइए। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बेहद ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले जिस तरह से हम लोग ने सॉल्व किया था उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ए अनुपात बी बराबर 2:5 दिया गया है। फिर बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है 3:4 दिया गया है। फिर सी अनुपात डी कितना दिया गया है 7:9 दिया गया है। ठीक है, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इस चीज की निकालनी है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम उसी चीज को फॉलो करेंगे। यहाँ पे ए बी सी और डी लिख लेंगे। यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर लेते हैं, ए अनुपात बी, यानी ए के जगह हम लोग 2 को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर बी की जगह कितना लिख लेंगे 5 को लिख लेंगे। और सी और डी इस रो में नहीं दिया गया है, सी और डी के आगे खाली बॉक्स ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर क्या है बी अनुपात सी दे रखा गया है। ठीक है, कितना 3:4 दे रखा गया है, 3 और 4 दे रखा गया है। ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं, एक के आगे जो है खाली बॉक्स और बी के आगे हम लोग ने खाली बॉक्स बना लिया, इम्पटी बॉक्स बना लिया। फिर उसके बाद क्या दे रखा गया, सी और डी दे रखा गया है। सी और क्या रखा, सी और डी दे रखा गया है। आइए हम लोग सी और डी की वैल्यू को रख देते हैं। सी कितना दिया गया है 7 और 9, और यहाँ पे हम लोग खाली बॉक्स ए और बी के बना लेते हैं। अब सेम टू सेम वही प्रोसीजर हम लोग को करना है जैसे करते आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस खाली बॉक्स के बगल में 5 है, यानी 5 लिख लेते हैं। फिर ये वाला खाली बॉक्स देखते हैं, इस खाली बॉक्स के बगल में 5 है तो ये 5 लिख लिए। ठीक है, इस खाली बॉक्स के बगल में 3 है तो 3 हमने लिख लिया। ठीक है, इस खाली बॉक्स के बगल में 4 है तो हमने 4 को लिख लिया। फिर देखिए यहाँ पर तो ये खाली बॉक्स है, ये भी खाली बॉक्स है, तो सबसे पहले इस खाली बॉक्स से लेते हैं। इस खाली बॉक्स के बगल में 7 है, 7 लिख लिया। इस खाली बगल के बाद में 7 है तो 7 हमने लिख लिया। यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। आइए अब सिंपल तरीके से हम लोग गुणा कर लेते हैं। अब देखिए 2×3 6 और 6 सत्ते 42। ठीक है, ये आ गया अनुपात। फिर देखिए 5×3 15, 15 सत्ते 105। फिर आइए इसको गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 और 20 सत्ते 140 अनुपात 5 चौके 20 और 9 180। ये आपका जो है वैल्यू आ गया, सीधा सीधा आपका वैल्यू जो है आ गया है साथियों। यहाँ पे चाहे तो अनुपात भी लगा सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी जो मान आया है ए अनुपात, यहाँ से थोड़ा और पास लिख देते हैं, ये जो मान आया है क्या आया है ए एन ऐसे। ठीक है, वैल्यू जो आई है वो कितना आया है 42 अनुपात 105 अनुपात 140 अनुपात 180। ये आपका मान आ गया, आंसर आ गया।
साथियों यहाँ तक का कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आइए इसको नोट कर ले लीजिए, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ। जो है ऐसे प्रश्न आपके बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साथियों आते हैं। आइए अब हम लोग जो है थोड़ा सा हट के पैटर्न को चेंज करते हैं और अगला सवाल को लेते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल को लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये जो रेशियो का मान आया था, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो का मान है। आइए एक क्वेश्चन को और लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हट के लेते हैं। ये क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। साथियों ये जो क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं ये बटे वाला है। इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।